ऋषि ने कहा था कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। उसके बाद संक्षेप में उन्होंने अपराविद्या, इंफीरियर नॉलेज का वर्णन किया। उसका उद्देश्य यह था कि उसको जानने से उससे भिन्न पराविद्या को समझा जा सके। उसके बाद पुनः संक्षेप में अपराविद्या का वर्णन करके उसकी व्यर्थता, निरर्थकता बताई गई और उसके बाद पराविद्या का वर्णन किया। पराविद्या का अर्थ है जिसके द्वारा उस अक्षर ब्रह्म को जाना जा सके। अक्षर जो क्षरित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, जो परमात्मा सर्वव्यापी है। और उस परमात्मा का फिर बाद में वर्णन किया। अक्षर ब्रह्म क्या है उसका वर्णन किया, जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ है, ये मन प्राण बुद्धि उत्पन्न हुए हैं, ये पंच भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है, आकाश पृथ्वी इंद्र सूर्य चंद्र इत्यादि जिससे उत्पन्न हुए हैं, जिसमें आधारित हैं, वह ब्रह्म, उसका वर्णन किया। उसके बाद में यह बताया कि उसको कैसे प्राप्त करना, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कैसे जानना इसको, तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया। पहले तो ओंकार की उपासना के द्वारा ओम का उच्चारण करना और ओम के माध्यम से आत्मा और परमात्मा को एक करने का प्रयत्न करना। जिस प्रकार एक धनुष की सहायता से एक तीर अपने लक्ष्य में घुस जाता है, उसी प्रकार आत्मा उस ब्रह्म के साथ में एक हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हुए ओम क्या है? प्रणव। धनुष क्या है? यह है प्रणव, ओंकार। उसका उच्चारण करते हुए उस पर ध्यान करना है और उसके बाद में और भी उपाय बताते हुए कहा कि अन्य बातों को छोड़ दो, अप्रमत्त होकर, यानी किसी भी प्रकार का प्रमाद, गलती, आलस छोड़कर। और हमने देखा था कि प्रमाद शब्द का अर्थ क्या है। शंकराचार्य ने 3-4 बातें उसमें बताई है। जितेंद्रिय होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, वैराग्यवान होना पड़ेगा और तृष्णा प्रमाद वर्जित, बाह्य विषयों के लिए जो तृष्णा या इच्छा है उसको छोड़ देना पड़ेगा। इन 4 बातें जब होंगे तब हम कहेंगे कि प्रमाद रहित हैं, केयरलेसनेस रहित है। इनमें से अगर हमारा बाह्य विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहे या हम सभी प्रकार से वैराग्यवान न होवें, अगर हम जितेंद्रिय न होवें, इंद्रियों पर संयम न होवे और एकाग्र चित्त न होवे, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इन सारी बातों के बाद में और भी बात कही गई है। अन्या वाचा विमुंचत, एक उसी आत्मा को जानो और फालतू व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का बातचीत और उससे संबंधित जो कार्यकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं, सांसारिक क्रियाकलाप, अपरा विद्या से संबंधित सारी क्रियाकलाप को त्याग दो। यह भी एक मानो एक संकेत या एक सावधानी बरतने की बात कही। और उसके बाद 6ठे श्लोक में, 6ठे मंत्र में कहा था, ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानम। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे हम राम शब्द को लेते हैं, तो राम शब्द क्या है? वो भगवान राम की सारी जीवनी को बता देता है। राम का अर्थ क्या है? जो राम दशरथ का बेटा, जो खटखट में लेटा, जो जगत बसेरा, वह राम। या फिर जो हम राम नाम संकीर्तन करते हैं, उसमें 108 भगवान राम के नाम किए हैं। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। तो इस राम शब्द का अर्थ ये सब होता है। तो एक राम जो शब्द है वह किसी का प्रतीक है, सिंबल है, नाम है। उसके पीछे बहुत सारी बातें लगी हुई हैं।
विवेकानंद, विवेकानंद जो नाम है उसके पीछे स्वामी विवेकानंद का जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके शरीर का वर्णन, उनके क्रियाकलाप, उनका चरित्र इत्यादि सब उसमें लगा हुआ है। रामकृष्ण नाम के पीछे सारी रामकृष्ण की गाथा, उनका चरित्र, उनका जीवन, वो सारा है। ये नाम यह नाम प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और इन सिंबल्स और प्रतीकों के माध्यम से हम उनका ध्यान करते हैं। उसी प्रकार से ओम इति एवं ध्यायत आत्मानम, यह ओम जो है यह आत्मा का नाम है। हम आत्मा शब्द से भी का भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ओम शब्द परंपरागत रूप से श्रेष्ठतम नाम बताया गया है आत्मा का, अपना हमारे वास्तविक स्वरूप का। तो इसलिए यहाँ पर बार बार 3-4 श्लोकों में ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानम, उस आत्मा का ओम शब्द से उच्चारण करो। जिस प्रकार राम शब्द का उच्चारण कर हम राम का ध्यान करते हैं, रामकृष्ण शब्द का उच्चारण कर हम रामकृष्ण का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार ओम शब्द का उच्चारण करके ओम से परमात्मा का, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। और उसमें उसके बाद जो गुरु हैं वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये उपदेश दे दिया, अब स्वस्ति वह पार आया। अब तुम जगत को पार करके, उस कूल संसार सागर पार करके तुम जाओगे, उसके लिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होवे, वे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। उसके बाद हम 7वां श्लोक मंत्र कर रहे थे, वहाँ पर भी यो असो तमसः परस्तात् संसार महोदधिम तीर्त्वा गंतव्यः परविद्या विषयः इति कस्मिन् वर्तते इत्यतः, वह जो परविद्या का प्रदेश है, अंधकार के सागर से परे महासागर को पार करके जाने योग्य जो स्थान है वह कहाँ है, कैसे वर्तमान है। अब आप पूछेंगे कि स्वामी जी वो ओम क्या है, परमात्मा क्या है, जहाँ हमें पहुँचना है, इस ओम का ध्यान कैसे करें। तो राम का ध्यान कैसे करें, हम कहेंगे रामायण को पढ़ डालो, राम जी की लीला देख डालो, रामायण सीरियल देख डालो, तुमको राम के बारे में पता चल जाए। ओम के बारे में कैसे जाने, ये परमात्मा का क्या क्या वर्णन है, ये सब तुमको बता रहे हैं। अभी तक जो बताया वो कैसा है, जिससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, सूर्य उत्पन्न हुआ, चंद्र उत्पन्न हुआ, ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, जो जगत का आधार है वो ओम, वही तुम्हारी आत्मा है। उसी को यह फिर से बताते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य एष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एष व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितः। वह आत्मा कहाँ पर है यह भी हमने देखा। और आत्मा कैसी है, सर्वज्ञ सर्वविद, सब कुछ जानती है, संक्षेप में जानती है, विस्तार से जानती है, सामान्य रूप से जानती है, और विशेष रूप से सबको जानने वाला है वह परमात्मा। और वह क्या है, महिमा भुवि, इस महिमा, इस जगत में बहुत सारी महिमा है। महिमा क्या है, उसका ऐश्वर्य है, जिसे कहते हैं ना स्प्लेंडर, ऐश्वर्य, विभूति, शक्ति, सिद्धि क्या है, सूर्य और चंद्र उसके शासन से चलते हैं। ये सारा जगत जो है बराबर चलता रहता है। नदियाँ, समुद्र अपने अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ये जो ऋतुएं हैं, गर्मी के बाद में बारिश आएगी, बारिश के बाद ठंड आएगी, ठंड के बाद वसंत आएगा, यह सब जो है वो बराबर चलता रहता है जिसके शासन से। यह उसकी महिमा है। और वह कौन है, द्युतिमान, ज्योतिर्मय है। यानी हमारे जो भी हम, ज्योति का अर्थ क्या होता है, ज्ञान की ज्योति। हमने किसी चीज़ को जाना, वह ज्ञान के द्वारा, हम जानते हैं ना किसी चीज़ को, वो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। तो यह जो ज्ञानमय ज्योति महिमा है, यह भी उसी की है। वह अपने हृदय कमल में, हृदय कमल यानी ब्रह्मपुर है, उसी के अंदर वह प्रतिष्ठित है। ब्रह्मपुरे ही एष व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितः। इसकी मैंने पिछली बार चर्चा की थी। हम कल्पना करते हैं कि हृदय में एक स्थान है और उसमें वहाँ पर वह विद्यमान है। हृदय पुंडरीक, हृदय रूप, हृदय में कमल है, उसके ऊपर वह मानो प्रतिष्ठित है।
क्योंकि मानो कहा, मानो प्रतिष्ठित है। क्यों? अरे वो तो सर्वत्र विद्यमान है, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, वो केवल हृदय में ही है ऐसा नहीं। लेकिन हम ध्यान करेंगे, सर्वत्र ध्यान करना आसान नहीं है, ये हृदय में ध्यान करना आसान। यहाँ तक हमने पिछली बार चर्चा की थी। इसके बाद में 2 वाक्य और रह गए थे, उसको देखें। मनोमयः प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यत् विभाति। ये 7वें मंत्र का जो उत्तरार्ध है, सेकंड हाफ है, उसमें कहा गया है। क्या है वह? मनोमयः। मनोवृत्तिभिरेव विभाव्यते इति मनोमयो, यानी वह हृदय आकाश में जब हम उसका ध्यान करते हैं तो वो कैसे ध्यान करेंगे? मन के द्वारा ही करेंगे। तो मन के द्वारा ही हम परमात्मा का एक साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन जब आत्मा होता है तब परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं कि मनोवृत्ति के द्वारा अनुभव किया जाता है, इसलिए उसको मनोमय कहते हैं। इसके ऊपर कभी कभी लोगों के मन में शंका होती है कि क्या भगवान को मन के द्वारा, आत्मा का मन के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है क्या? इसका उत्तर यह है जो श्री रामकृष्ण ने कहा। वो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शुद्ध आत्मा इस मन के द्वारा तो उस परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। उसे अवांग मनस गोचर कहते हैं, वाणी और मन के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता। और यहाँ पर उसे मनोमय कहते हैं। तो ये अंतर क्या? एक जगह कहा गया है कि मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और दूसरे द्वारा कहा गया है कि वह मनोमय है। और यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं मनोवृत्ति से अनुभव किया जाता है। तो इसका उत्तर यह है, श्री रामकृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा है कि शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन जब होता है, मन जब शुद्ध हो गया, वृत्ति शून्य मन हो गया, पवित्र हो गया मन, तो यह मन और आत्मा दोनों एक। शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन एक। शुद्ध मन पर विशुद्ध मन जो है वह वृत्ति शून्य मन। अब कल्पना कीजिए कि मन बिल्कुल शांत है। दुर्भाग्य यह है कि हमें केवल कल्पना करना पड़ता है, हमारा मन बहुत कम शांत रहता है। उसका अनुभव करना ही अत्यंत कठिन है, और वह अनुभव के परे की चीज है। एक मन एकदम शांत हो गया तब क्या होगा? वह जो आत्मा भीतर है वह स्पष्ट रूप से मन के ऊपर प्रतिबिंबित हो जाए। मन और आत्मा एक ही हो जाएंगे। इसीलिए उसे यहाँ पर कहा गया मनोवृत्ति के द्वारा, मन की वृत्ति के द्वारा, यानी मन की आत्माकारा वृत्ति हो जाएगी। इसको हम दूसरे प्रकार से समझने का प्रयत्न करें। जब हम भगवान राम का ध्यान करते हैं, इष्ट का ध्यान, स्वरूप सगुण साकार का ध्यान की चर्चा करें, आत्मा का चिंतन थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है। उसके बदले स्थूल चिंतन, जब हम उदाहरण के लिए लीजिए राम का चिंतन करें तो क्या होगा? याद रखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है आध्यात्मिक जीवन का, हम जिसका चिंतन करते हैं उसकी सत्ता हमें प्राप्त होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आप, इसीलिए हम कहते हैं कि आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर किसका वर्णन आ रहा है? वो ऐसे अपराधी का जिसको 10 साल की कैद हो गई है, या उसको उम्र कैद हुई है, या फांसी की सज़ा हुई है, उसने बहुत घृणित अपराध किए हैं, हत्या कर दी है। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो याद रखिए कुछ समय के लिए आपका मन तो उसके साथ एक हो गया ना। जो व्यक्ति जिसका जैसा मन होता है वैसा वह व्यक्ति होता है, ये याद रखिए। अगर आप भगवान का चिंतन करेंगे तो जितने क्षण के लिए, जितने समय के लिए हमारा मन भगवान के साथ एक होगा, राम के साथ, मैं भी राम की चर्चा कर रहा था, भगवान राम का हमारा मन जितने समय के लिए भगवान राम का चिंतन करेगा उतने समय के लिए वह भगवान राम बन जाता।
हम उस उतने क्षण के लिए भगवान राम बन जाते। ये कठिन नहीं है समझना, मेरे ख्याल से इस चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं। और जो महापुरुष होते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं, वो लंबे समय तक वो उसका चिंतन करते हैं और उनका मन उनके साथ में पूरा एक हो जाता है। उनका शरीर भले परिवर्तित न होवे, लेकिन उनका मन राममय हो जाता है। श्री माँ शारदा का दृष्टांत लीजिए। माँ शारदा वृंदावन गई थी श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद में, और वहाँ एक दिन बैठकर वे श्री रामकृष्ण का चिंतन ध्यान कर रही थी। श्री रामकृष्ण का ध्यान करते करते इतना प्रगाढ़ ध्यान हो गया कि उनकी अपनी पृथक सत्ता वे भूल गई। उनको यह लगने लगा कि मैं श्री रामकृष्ण हो गई। इसका वर्णन अवश्य आपको उसमें भी मिलेगा, श्रीमद् भागवत में, जहाँ पर ऐसा वर्णन आता है। गोपी जो रास पंचाध्यायी है, उसमें आप देखेंगे रास पंचाध्यायी में वर्णन आता है कि गोपियाँ जब श्री कृष्ण विलीन हो गए, श्री कृष्ण रास हुआ, उसके बाद में श्री कृष्ण उनके साथ खेले, उसके बाद श्री कृष्ण विलीन हो गए। गोपियों को अहंकार हो गया कि हम कितनी महान हैं और श्री कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, हमको प्यार करते हैं इत्यादि। जैसे ही उनको अहंकार हुआ, श्री कृष्ण ने अहंकार को नाश करने के लिए विलीन हो गए। तब गोपियाँ अपना श्री कृष्ण का चिंतन करने लग गई। चिंतन करते करते वे अपने को श्री कृष्ण समझने लग गई। एक ने अपने को समझ लिया कि मैं फलाने राक्षस को वध करने वाली हूँ, तो वो दूसरी गोपी के ऊपर चढ़कर उसको मानो मारने जैसी लग गई। दूसरे ने उसको और कुछ समझ लिया, वे एक श्री कृष्ण जैसा व्यवहार करने लगी। और शरीर से तो गोपियाँ ही हैं, वे शरीर से या नारियाँ ही हैं, लेकिन उनका व्यवहार गोपियों जैसा हो गया, श्री कृष्ण जैसा हो गया। ठीक यही बात माँ शारदा के साथ हुई। शरीर वही है, लेकिन श्री रामकृष्ण जैसा बातचीत करने लगे। जैसा श्री रामकृष्ण कहते थे मैं पानी पीऊँगा, माँ शारदा कहने लगी मैं पानी पीऊँगा, मैं वो खाऊँगा। अपने बंगाली में तो ये लिंग की समस्या नहीं है, जल खाबो, तो वो स्त्री होवे वो भी जल खाबो बोलेगी, और पुरुष होगा वो भी जल खाबो। पान खाबो, पान खाऊंगी, पान दिया तो पान खाया। जैसे श्री राम कृष्ण खाते थे, पान का एक निकोला जो नुकीला हिस्सा था वो मुंह से काटते थे, उसके बाद खाते थे, वैसा ही खाने लगे। उसके बाद स्वामी योगानंद साथ में थे, उन्होंने प्रश्न किया, आध्यात्मिक प्रश्न किया, ठीक जैसे श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं उस तरह उत्तर दिया। तो ये एक निर्विवाद आध्यात्मिक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम जिसका चिंतन करते हैं उसकी सत्ता हमें प्राप्त करते हैं। और इसीलिए हम लोग जो कहते हैं हमारे जीवन का साधना का उद्देश्य यह है कि अपने इष्ट का चिंतन इतना गहरा करना, इतना कंटिन्यूसली करना, इतना निरंतर करना, इतने लंबे समय तक करना कि हमारा सारा मन जो है वह हमारे इष्ट के रूप हो जावे, हम राममय हो जाएं। और यहाँ पर भी जब बात कहते हैं मनोवृत्ति भी विभाव्यते, आत्मवृत्ति, आत्मा के रूपी वृत्ति जब मन में उठाएंगे हम, तो हम आत्ममय हो जाएंगे। इस दृष्टि से कहा जाता है कि आत्मा को मन के द्वारा जाना जाता है, यानी जब मन को शुद्ध कर लेते हैं तो आत्मा और मन एक हो जाते हैं। मैंने संभवतः उस बात को अच्छी तरह समझा दिया है। मैंने रूप के माध्यम से राम, राम कृष्ण के माध्यम से समझाया, उसी को हम अरूप के माध्यम से यहाँ पर जो आत्मा और ब्रह्म की चर्चा की गई है उसके माध्यम से समझा जा सकता। उसके बाद में यहाँ कहा गया मनोमय प्राण शरीर नेता। प्राण और शरीर को नेता, नेता शब्द का अर्थ क्या है? हम लोग कहते हैं ना नेताजी जा रहे हैं, नेता यानी क्या? जो सबसे आगे जाता है। जो संस्कृत शब्द है नेता का अर्थ है नेतृत्व करने वाला, यानी
आपको एक विशेष मार्ग में ले जाने वाला, समझे ना। वो किस तरफ नेता जहाँ जाएगा, जिस तरफ ले जाएगा हम उधर जाएंगे। ये शब्द का ही अर्थ है जो ले जाता है, नियते, ले जाने वाला। तो प्राण और शरीर का को जो ले जाता है, कहाँ ले जाता है? शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला। जब हमारा शरीर का, स्थूल शरीर का नाश हो जाता है, तब सूक्ष्म शरीर और प्राण इत्यादि को जो ले जाता है वह है आत्मा। प्राण और शरीर को ले जाने वाला आत्मा। मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ने हृदयम सन्निधाय, वह अन्न में प्रतिष्ठित है। अब अन्न का अर्थ क्या? अन्न में प्रतिष्ठित नहीं होता। ये जो आत्मा है वो अन्न में, खाना है, हमने जो रोटी दाल इत्यादि, इसमें प्रतिष्ठित नहीं होता। वो तो अन्न से निर्मित यह जो मेरा शरीर है इसमें प्रतिष्ठित है। इसको कहते हैं अन्नमय कोश। यानी यह जो शरीर, मैंने रोटी दाल जो कुछ खाया है, दूध पिया है, उससे मेरा शरीर बना है। तो जो मेरा शरीर अन्न से बना है, इसमें यह आत्मा प्रतिष्ठित है। इसलिए इसे कहा अन्ने प्रतिष्ठितः। और हृदय सन्निधाय, क्योंकि हृदय में, बार बार हृदय की बात कही है, हृदय में स्थित होना ही आत्मा की स्थिति है। हमारे हृदय में, हृदय शब्द का अर्थ मैंने कई प्रकार से, अलग अलग प्रकार से कहा। एक तो मैंने कहा कि हम ध्यान करते हैं तो हृदय में ध्यान करने की बात कही। तो हृदय का अर्थ आप उसको जो एनाटॉमी की दृष्टि से मत लीजिएगा, जो शरीर रचना की दृष्टि से, तो हार्ट जो है ना, हृदय, वो एक यहाँ पर हृदय जो है वो एक, जिसको आपने कहा कि पान का पत्ता जैसा नहीं होता, याद रखिए। वो वैलेंटाइन डे वाले जो हृदय को हार्ट ऐसा दिखाते हैं ना, समझे ना, हार्ट को एक लव का सिंबल करके लाल ऐसा बनाते हैं, वो बनाते थे कि हृदय का, लेकिन हृदय ऐसा नहीं होता। वो उस प्रकार का हृदय नहीं। हृदय जो होता है ये दूसरे प्रकार का होता है, ट्रायंगुलर होता है, एनाटॉमिकल हृदय। तो दो हो गए, एक तो जो कवियों का हृदय जो बनाया है ऐसा लाल हार्ट, दूसरा है एनाटॉमिकल हृदय जो थोड़ा सा बाईं तरफ यहाँ पर प्रतिष्ठित होता है, वो तिकोना जैसा होता है। ये दोनों वो नहीं है। यहाँ तीसरी बात, हृदय कमल की बात कही गई है। ये कल्पना की जाती है कि यहाँ पर 8 पंखुड़ी वाला एक हृदय है। अब हृदय को आप जो कुछ भी ले लीजिए। और चौथा एक हृदय का अर्थ होता है जहाँ पर हमारी भावनाएं होती हैं। अरे मेरा हृदय, हृदय है। एक बुद्धि होती है तो हम दिमाग पे हाथ लगाते हैं, मेरी बुद्धि यहाँ पर है, हृदय में हाथ यहाँ पर लगाता हूँ। हृदय मेरी भावनाओं का स्थान। अगर कहीं पर अगर आपको कुछ बहुत आनंद होवे तो यहाँ अनुभव होता है, कभी दुख होता है तो यहाँ अनुभव होता है। इसलिए हम हृदय को बोलते हैं कि हमारे हृदय में विद्यमान है। तो ये हृदय के कई प्रकार के अर्थ लिए गए हैं, लेकिन हृदय का अर्थ है हमारा मन का अंतरतम प्रदेश, यानी हमारा, हम जहाँ पर सबसे अधिक संवेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, हमारे बुद्धि मन इत्यादि का इनरमोस्ट, अंतरतम भाग यानी ये फिर फिजिकल भौतिक रूप से मत लीजिए, अनुभव की दृष्टि से जो अंतरतम चीज है उसको हृदय कहते हैं। और इसीलिए उसको हृदय गुफा कहते हैं। गुफा क्या? जिसके अंदर, गुफा यानी जहाँ गहरी गुफा, अंदर, बाहर की चीज़ों के अंदर और अंदर, जहाँ पर सब चीज़ें छिपी हुई है, इसे उसलिए गुफा कहते हैं। बुद्धि की गुफा कहते हैं। बुद्धि की गुफा, हृदय गुफा मिला देते हैं। सच पूछा जाए, अनुभव कहाँ होगा तो विचारों के स्तर पर। तो अब विचार कहाँ उठ रहे हैं? विचार तो दिमाग में उठ रहे। ये प्रश्न उठता है कि हमारे विचार कहाँ उठते हैं, बुद्धि कहाँ पर है, हृदय कहाँ पर है, भावनाएं कहाँ पर उठती हैं? तो कहते हैं भावनाएं उठती हैं हृदय में, और बुद्धि जो है वो मन में उठती है, बुद्धि जो है वो मस्तिष्क में उठती है। अरे भाई, ये बुद्धि मस्तिष्क ये सब तो ऊपर है, यहाँ पर ब्रेन में ही है।
याद रखिए, ये सब ऊपर ही है, ब्रेन में है। लेकिन जब हम बोलचाल की भाषा में आते हैं तो बुद्धि को अलग कर लिया, हृदय को अलग कर लिया। और हृदय का जहाँ पर भी हम विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे अर्थ यही होता है कि हमारे चिंतन, अनुभव, भावनाओं का अंतरतम, डीपेस्ट पोर्शन, उसको हमने हृदय का। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि वह अन्य हृदयम सन्निधाय, हृदय को आधार करके वह अन्न में यानी हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। ठीक है, मैंने कुछ कोशिश किया है हृदय में, लेकिन हमारे शरीर में इस अन्नमय कोश में वह प्रतिष्ठा है। तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। धीराः, धीर पुरुष उसको विज्ञान के द्वारा, तत् उसे विज्ञानेन परिपश्यन्ति। ज्ञान और विज्ञान, श्री रामकृष्ण बड़ा अच्छा दृष्टांत देते थे। किसी ने दूध के बारे में सुना है, दूध के बारे में सुना है या पढ़ा है। थैंक गॉड, भगवान की कृपा से हम लोग दूध के बारे में कोई पढ़ते नहीं है। बाद में बड़े होकर पढ़ते हैं तो बताते हैं कि गाय के दूध के अंदर इतना फैट होता है और भैंस के दूध में ज़्यादा फैट होता है, बोलते हैं ना। बकरी के दूध में कम फैट होता है, इसमें प्रोटीन इतना होता है, ये बाद में पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले हम अपने दूध का खूब आराम से अनुभव कर लेते हैं। हमने माँ के दूध का अनुभव किया है, गाय के दूध का अनुभव किया है, भैंस के दूध का अनुभव किया है, अमूल दूध का अनुभव किया है, विरका का, विवा का, सबका दूध का हम अनुभव करते हैं। और पैक्ड और कंडेंस्ड दूध है वो भी अनुभव करते हैं, और जो पाउडर दूध है उसका सबका अनुभव करने के बाद में हम पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण दृष्टांत कहते हुए कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने दूध का अनुभव नहीं किया, केवल उसने दूध के बारे में सुना है और दूध को उसने देखा। और एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, आप जानते हैं कौन सा प्रसिद्ध दृष्टांत है? अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, उन्होंने एक दिन दूध देखा, शायद पिया भी, कहीं दोस्त के पास दूध पिया। बड़े गरीब थे, अपनी माँ से आके कहा कि मेरे को दूध दे। उसको नहीं मालूम दूध क्या था। उसने क्या किया, सफ़ेद था, उसने आटे को घोल के और उसको दे दिया। दिखने में दूध जैसा ही था। जिसने दूध देखा है, लेकिन जब उसने पिया तो कहा कि यह तो वो दूध नहीं है जो मैंने पिया था। और तब द्रोणाचार्य को बहुत कष्ट हुआ, आप जानते हैं, इतने गरीब थे वो। द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं दे सकता। खैर वो बहुत बड़ी कहानी है, इस कहानी के ऊपर सारा महाभारत हो गया, आप जानते हैं। महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये। तो श्री रामकृष्ण की कहानी में ले लीजिए, किसी ने दूध को देखा है। अब घी को ले लीजिए, किसी ऐसी चीज को ले लीजिए कि जिसका वर्णन आप किताबों में पढ़ते हैं। पिज्ज़ा ले लीजिए, पिज्ज़ा। हाँ, पिज्ज़ा तो यहाँ का नहीं है, बाहर का है। पिछला आप लोगों तो आजकल तो मिलने लग गया है पिज्ज़ा। पिज्ज़ा क्या होता है बता दिया है कि उसमें वर्णन रहता है। उसके बाद में पिज़्ज़ा आपके सामने आ गया। आजकल पिज़्ज़ा हट हो गई, यहाँ आके जाके सामने देखिए, पिज़्ज़ा देख भी लिया। जब आप खाएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या चीज़। जब खाएंगे उसके बाद वो चलेगा, हृष्ट पुष्ट होंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब तक आपने दूध, पिज़्ज़ा इत्यादि का नाम सुना है तब तक यह अज्ञान है, ज्ञान भी नहीं। दिस इज नॉट इवन नॉलेज। हम समझते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, नहीं। जब आप उसको देखते हैं तो लगता है हाँ, पहले तो समझ में नहीं आता है क्या बोल दिया। जब देखते हैं तो अच्छा इसको बोलते हैं पिज़्ज़ा। इस पे क्या है? इस पे डबल रोटी है, इसके ऊपर चीज़ है, उसके ऊपर
वेजिटेबल्स है, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा टोमेटो सॉस, ये हो गया पिज़्ज़ा। अच्छा अच्छा, जब आप खाओगे, खाकर हृष्ट पुष्ट होगे, इसको बोले विज्ञान। तद विज्ञानेन, इसलिए कहा तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः। परिपश्यन्ति, पूरी तरह देखते हैं। शंकराचार्य इस विज्ञान शब्द की, मैंने इस एक प्रकार से विज्ञान शब्द की व्याख्या की है श्री रामकृष्ण के उपदेशों के माध्यम से, लेकिन शंकराचार्य इस विज्ञान शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। विशिष्टेन, विशिष्टेन ज्ञानेन, विशिष्ट, वि शब्द का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। क्या है? शास्त्र आचार्य उपदेश जनित ज्ञान। ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? शास्त्र के द्वारा, पढ़कर। वेदों को पढ़ा है, पढ़ने मात्र से नहीं होगा, आचार्य ने उसे मुझे सिखाया है। H2O, H और 2 मिलाकर पानी होता है। किताब में पढ़ा, वहां पे बोल दिया। फिर क्या करते हैं वो जानते हैं आप? आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं, देखते हैं कि पानी बन जाता है। पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं। हम जब साइंस पढ़ते थे तो हमको याद है कि एक उसके अंदर हाइड्रोजन भर दिया था और उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, कुछ जला के उसमें डाला था, तो वो उसमें से ऑक्सीजन निकला, तो पानी की बूंदें वो चारों तरफ उसके ऊपर हो गई और उसमें से कार्बन निकल गया। बताया था कि इस प्रकार से होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ऐसा ऐसा कुछ तब विचार। तब पता चला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक। तब ये विज्ञान आचार्य और शास्त्र के उपदेश के द्वारा प्राप्त ज्ञान, और यह ज्ञान तभी, केमिस्ट्री का ज्ञान या फिजिक्स का ज्ञान नहीं है ये, जिसके लिए और कुछ तैयारी की आवश्यकता नहीं। लेकिन वहां पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज्ञान के लिए भी एकाग्रता तो चाहिए। वो पढ़ा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, और लड़का बाहर देख रहा है, उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं शम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूत। आचार्य और शास्त्र के द्वारा प्राप्त, और शम यानी मन का एक का कंट्रोल, दम इंद्रियों का संयम, एकाग्रता, ध्यान, सर्व त्याग, सब कुछ का त्याग, और वैराग्य। इन 5 वस्तुएं हैं आपके पास, तब शास्त्र और आचार्य ने जो उपदेश दिया है आप उसे ग्रहण कर सकेंगे, तब ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान, वेदांत का ज्ञान जो है, यह विज्ञान है। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, जैसा, या केवल दूध को देखने भर का ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के द्वारा आप उसको आत्मसात, उस तत्व को आत्मसात कर लेते हैं। उस तत्व के द्वारा क्या होते हैं? परिपश्यन्ति, पूर्णतः सर्वतः पश्यन्ति उपलभन्ते। आत्म तत्व की उपलब्धि करते हैं, साक्षात अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं? शास्त्रकार कहते हैं और महापुरुषों के जीवन से अनुभव होता है, ऐसे उपलब्ध करते हैं जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं ईश्वर को ऐसे देखता हूँ जैसे मैं तुझे देखता हूँ। क्या आपने ईश्वर को जाना है? कहाँ जाना है? कैसे जाना है? देख कर जाना है। कैसे जाना है? और भी स्पष्टतर रूप से देख कर जाना है। मैंने ब्रह्म को जाना है, देखा है। कैसे देखा है? जैसे हाथ के अंदर ये फूल रखा हुआ है, हाथ के अंदर फल रखा हुआ है, इस तरह मैंने ब्रह्म को जाना। परिपश्यन्ति, इसको कहते हैं विज्ञान। और यह शम दम ध्यान सर्वत्याग और वैराग्य के द्वारा संभव नहीं है। परिपश्यन्ति, इसके बाद परिपश्यन्ति धीरा, ऐसे व्यक्ति धीर हो जाते हैं, धीर स्थिर, किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होते, गंभीर हो जाते हैं।
शंकराचार्य धीर शब्द का अर्थ करते हैं विवेकी, विवेकवान, वैराग्यवान, जानते हैं कि जगत का स्वरूप क्या है। ये जगत, ये जो विषय है, ये क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए इनका रस मिलता, उसके बाद नहीं मिलता। ये संसार आज है, कल चला जाएगा। ये शरीर आज है, कल चला जाएगा। इसको बोलते हैं विवेक। उनमें स्पष्ट रूप से विचार है, विवेक है। क्या श्रेयस्कर है, क्या प्रिय है, क्या प्रेय है, क्या श्रेय है, क्या केवल लुभावने वाला है और क्या लुभाव वाला न होता हुआ भी कल्याणकारक है। इन दोनों का विवेक वे कर सकते हैं। क्या मेरे लिए लाभदायक है और क्या मेरे लिए हानिकारक है। इन सारी चीज़ों का जो विवेक करने वाले व्यक्ति हैं उनको धीर कहते हैं। तो कहते हैं विवेकिनः आनंद रूपम तद्विज्ञानार्थम परिपश्यन्ति धीरा। किसको देखते हैं धीर पुरुष? आनंद रूपम अमृतम, जो आनंद रूप है और अमृत है। सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीणम अमृतम। आहा, देखिए विज्ञान का अर्थ क्या बताया अभी हमने देखा, बड़ी सुंदर बात बताई कैसे विज्ञान होता है वैराग्य इत्यादि के साथ। वैसे ही कहते हैं आनंद रूप। आनंद क्या? हम लोगों की आनंद की, सुख की एक प्रश्न में क्वेश्चन आंसर करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉय एंड हैप्पीनेस। ये प्रश्न किया, क्या जवाब दोगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लिस एंड प्लेजर? जॉय, ब्लिस, प्लेजर, ये बहुत सारे शब्द, आनंद, सुख, विश्राम, शांति, ये बहुत सारे शब्दों का उपयोग होता है। शंकराचार्य आनंद रूप इस शब्द की व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं? सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहीणम। निगेटिव व्याख्या है, नकारात्मक निषेधात्मक व्याख्या है। आनंद का अर्थ है सभी अनर्थ। याद रखिए, किसी को सुख मिला, शराब पीते हैं लोग, सुख मिलता है खूब, छोड़ते नहीं हैं, पीते चले जाते हैं, खूब आनंद मिलता है। लेकिन अनर्थ, अनर्थ का कारण होता है। इसलिए आनंद शब्द की निगेटिव व्याख्या यहां पर की गई है। सर्व, सभी अनर्थ, यानी आगे जाके अकल्याण करने वाली वस्तु को अनर्थ कहा। दुख, जो अभी हम प्राप्त कर रहे हैं वह दुख होगा। शराब पी लेकिन उससे आपको उल्टी जैसा भाव हो रहा है, जलन हो रही है, ये होगा सर्व दुख आयास। आयास यानी एफर्ट, मेहनत, स्ट्रेस। ये शब्द आयास का अर्थ होगा श्रम, मेहनत। इंग्लिश में होगा स्ट्रेस, एफर्ट, लेबर। ये हुआ आयास। समस्त आयास दुख और अनर्थ से रहित। प्रहीन, उससे पूरी तरह से नहीं, प्रहीन, पूरी तरह से रहित। सर्व अनर्थ दुख आयास हीन नहीं कहा, प्रहीन, प्रकृष्टेन, पूरी तरह से जो दूर है उसे कहते हैं आनंद रूप। और एक और अमृतम, यह आनंद रूप की कितनी सुंदर व्याख्या की है। और कहते हैं अमृतम, मृत्यु से पार। ऐसा सुख होवे, सब कुछ सुख होवे, लेकिन वो भी मृत्यु से जड़ित होवे तो दुख हो जाएगा। वस्तुतः आनंद और अमृत शब्द जो हैं पर्यायवाची कभी कभी होते हैं। अमृत शब्द के आहा, हम कहते ना
किसी को कुछ शरबत दिया, आहा कितना अमृत जैसा। अरे अमृत का तो कभी हमने स्वाद लिया ही नहीं, कभी जानते हैं कि अमृत मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, कभी जानते ही नहीं हम तो। जो मीठा पसंद नहीं करता उसको मीठा अमृत नहीं पसंद आएगा, उसको कहता है कि खटमिठा होना चाहिए या खट्टा होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर नमक मिला हुआ होना चाहिए, तो वो अमृत लगेगा उसको। तो अमृत का तो स्वाद हम जानते ही नहीं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं जो सबसे स्वादिष्ट हो, सबसे आनंददायक हो, उसको हम अमृत शब्द का उपयोग करते हैं। यहाँ पर दोनों को अलग भी किया है, साथ भी ले लीजिए, अमृतम, यानी जहाँ पर मृत्यु भी नहीं हो, दुख, आयास, अनर्थ और मृत्यु, इन सब से परे जो जो परमात्मा है, आनंद रूपम अमृतम जो है, यद विभाति विशेषेण स्व आत्मनि एव भाति सर्वदा, उस परमात्मा का अनुभव करते हैं जो विभाति यानी विशेष रूप से प्रकाशित है। कहाँ है? मेरी आत्मा के रूप में प्रकाशित। इस आनंद को बाहर नहीं खोजना है, याद रखिए। इस अमृत को बाहर नहीं खोजना है। इस अमृत को मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे और इंद्र के पास अमृत है उसको पिएंगे, ये बात नहीं है। ये हमारी आत्मा ही सर्व अनर्थ दुख आयास से रहित है, आनंद स्वरूप है, अमृत स्वरूप है और अपने आप प्राप्त होती है। कहीं बाहर जाने की बात नहीं, स्वर्ग में जाने की बात नहीं। कितना सुंदर एक बड़े बड़े, मैंने कहा इस उपनिषद के अंदर अत्यंत सुंदर श्लोक हैं। ये आज हमने इस पोर्शन को मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्य हृदय सन्निधाय तद विज्ञान की शब्द की व्याख्या हमने देखी, आनंद रूप शब्द की व्याख्या हमने देखी। शंकराचार्य ने अद्भुत व्याख्या उस पर की है। अस्य परमात्म ज्ञानस्य फलम इदम अभिधीयते। इस परमात्म ज्ञान, परमात्मा कौन? आत्मा की आत्मा मेरे हृदय में ही प्रतिष्ठित है, मेरे से भिन्न नहीं है, मुझे बाहर कहीं नहीं प्राप्त करना। उस परमात्म ज्ञान का फल अब बताते हैं। ये प्रसिद्ध श्लोक है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, वो है उस पर अवर ब्रह्म का साक्षात्कार करने लेने पर जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके जितने कर्म हैं वे क्षीण हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, कैसे? तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस पर अवर के को देखने पर। ये पर अवर क्या? तो कहते हैं कि वह ब्रह्म, जिस ब्रह्म की साक्षात्कार की चर्चा हम कर रहे हैं ना, वह ब्रह्म, उसका दृष्टे, उसका साक्षात्कार करने पर, उसका साक्षात अनुभव, जैसा हमने कहा किस प्रकार से अनुभव करना, विज्ञान कैसे करना, उसी की बात कर रहे हैं। उसका अनुभव करने पर क्या होता है? और वह ब्रह्म का विशेषण यहाँ पर किया है, पर अवर। पर यानी सुपीरियर, अवर इन्फीरियर। शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म। कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म क्या? यह जगत इज एन इफेक्ट। किसका कार्य है? किसी वस्तु का कार्य होता है ना। ये लकड़ी है कारण, ये टेबल है कार्य, है ना। तो एक ब्रह्म है जो जिससे जगत की उत्पत्ति है। जगत जो है ये ब्रह्म का कार्य है, इसके लिए कोई कार्य ब्रह्म है, लेकिन यह भी ब्रह्म है, याद रखिए। लेकिन इसको दे जानने मात्र से पूरा जानना नहीं होगा। हमने जगत के स्वरूप को जान लिया, विज्ञान जो है जगत के स्वरूप को जान रहा है, लेकिन विज्ञान यह नहीं जानता कि यह जगत का कारण क्या है। उस कारण को जब तक नहीं जानोगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा है। और किसी ने ब्रह्म को जान लिया, कारण ब्रह्म को जान लिया, लेकिन कार्य ब्रह्म को नहीं जाना तो भी अधूरा है। श्री रामकृष्ण ने
स्वामी विवेकानंद से बड़ी अच्छी बात कही थी। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद से पूछा तो श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि निर्विकल्प समाधि में निरंतर डूबा रहूं, भगवान का, परमात्मा का ध्यान करता रहूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे उससे भी ऊपर एक स्थिति है। क्या? वो कहते हैं कि जिसको तू आंख बंद करके ध्यान करेगा, आंख खोलकर उसी को सर्वत्र देखना। आंखें बंद करके हम किसका ध्यान करते हैं? उस कारण ब्रह्म का, जो जगत से परे ब्रह्म है। और आंखें खोलकर देखते हैं वही जगत के रूप में है। जो राम दशरथ का बैठा, जो राम घट घट में लेटा, जो राम जगत पसेरा, जो राम सबसे न्यारा, सबसे न्यारा, सबसे न्यारा यानी ये कार्य कारण ब्रह्म, वो सबसे अलग, उसी ने जगत का पसेरा किया है, वही घट घट में लेट गया है, सर्वत्र विद्यमान है, राम सर्वत्र विद्यमान है। और वही दशरथ का बेटा भी हुआ है। परमात्मा के ये 3 लेवल हुए। एक हुआ पर ब्रह्म, दूसरा हुआ जगत ब्रह्म या अपर ब्रह्म, और तीसरा हुआ अवतार ब्रह्म। तीनों का जब ज्ञान होगा तब तक पूरा ठीक ठीक ज्ञान होगा। स्वामी विवेकानंद जब निर्विकल्प समाधि की बात कही तब श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे उससे भी ऊपर एक स्थिति है, यानी जब सर्वत्र तुम ब्रह्म को देखोगे, वह दूसरी स्थिति। और उसके बाद में याद रखिए, श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पहले स्वामी विवेकानंद के मन में प्रश्न उठा था कि ये जो हाड़ मांस बचा हुआ है, हाड़ और चमड़ी बची हुई है, बिल्कुल कंकाल मात्र श्री रामकृष्ण बचे थे कैंसर के कारण, बिल्कुल कंकाल मात्र। आप अगर कहीं, वो सामान्यतः लोग चित्र दिखाते नहीं है, वो हमने देखा है एक चित्र श्री रामकृष्ण की समाधि के बाद, महासमाधि, वो खटिया के ऊपर बिल्कुल एक कंकाल पड़ा हुआ इस तरह, और सब भक्त लोग वहाँ सामने खड़े हुए हैं। जो चित्र नॉर्मली छापते हैं उसमें वो चित्र नीचे वाला नहीं दिखा जाता, क्योंकि भक्तों को कष्ट होगा उसको देखकर। ऐसे कंकाल मात्र श्री रामकृष्ण, क्या ये अवतार हो सकते हैं? अगर ऐसी स्थिति में वे कह दें तब मैं मानूं। तब अचानक मन ही मन ये प्रश्न आया, बोला नहीं, और श्री रामकृष्ण बोल रहे, अरे अभी भी अविश्वास, स्पष्ट भाषा में अभी भी विश्वास, जो राम, जो कृष्ण, वह इसी युग में राम कृष्ण हुआ, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं, साक्षात। ये क्या बताया? श्री रामकृष्ण चाहते थे कि नरेंद्र को, विवेकानंद को तीनों प्रकार का ज्ञान होगा, तब पूरा ज्ञान होगा। पर ब्रह्म का ज्ञान, अपर ब्रह्म का ज्ञान और अवतार ब्रह्म का ज्ञान। वही ब्रह्म जो है, अपर पर ब्रह्म है, वही संसार का रूप भी लेता है, वह भी अवतार का भी रूप लेता है। ये सभी रूप का ज्ञान होना, ये पूरा ज्ञान है। इसीलिए यहाँ कहा पर अवर दृष्टे पर अवर, उसको देखने पर, उसका साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है। शंकराचार्य हृदय ग्रंथि का अर्थ करते हुए कहते हैं, बुद्धि में स्थित अविद्या वासना न एक काम जो है, अविद्या और वासना के कारण, अविद्या, हम जगत को सत्य मानते हैं, देह को सत्य मानते हैं, आत्मा के बारे में हम कुछ नहीं जानते, यह अविद्या है। लोग कहते हैं कि साहब, कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या। अरे ईश्वर तो दिखता नहीं है, जगत तो दिखता है। जो स्पष्ट दिख रहा है उसको हम मिथ्या बोल रहे हैं, और ईश्वर नहीं दिखता उसको सत्य बोल रहे हैं। ये कैसे होगा? ये अविद्या, ये अविद्या। अब इसका उत्तर क्या होगा? अच्छा साहब, तारे हैं कि नहीं हैं? दिख तो नहीं रहे हैं तारे, दिख रहे हैं क्या तारे? फिर भी हैं तो
कोई चीज न दिखे वह उस चीज के अभाव का प्रमाण नहीं है। खैर जो हो, ये हुआ अविद्या। अविद्या के कारण वासना उत्पन्न होती है, जगत सत्य प्रतीत होता है, जगत का भोग करना जीवन का उद्देश्य प्रतीत होता है, इसलिए वासना उत्पन्न होती है और इसलिए काम यानी विभिन्न इच्छाएं इत्यादि हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। इसको कहा हृदय की ग्रंथि। क्यों? ये बंधन में डाल रहती है, इसलिए बंधन है, रस्सी बांधी हुई ना ग्रंथि, ये बांध के रखती है, हमारे संसार में बंध जाते हैं, उसी कारण घूमते फिरते रहते हैं। बड़ी विचित्र बात है, ये ग्रंथि दिखाई नहीं जा देती है लेकिन खींचती है सब जगह, याद रखिए। ये है ना, ये इस ग्रंथि रस्सी एक बार बंध जाए तो आपको खींचती रहेगी संसार में। आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन आदमी खींचा चला जाता है। वो बच्चा गया है अमेरिका में तो यहाँ पे है, वो रस्सी खींच रही है उनको, हर साल वो 4 महीने 3 महीने जाके बच्चे के पास है। इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रंथि है ना, वासना की, हृदय की, अविद्या की ग्रंथि। इसलिए कहा हृदय की ग्रंथि। ये क्या है? ये हृदय में आश्रित रहने वाली है, आत्मा के आश्रित नहीं है, याद रखिए। शंकराचार्य यहाँ पर हृदय ग्रंथि कहा, यानी आत्मा पर आश्रित नहीं होती है, हृदय में आश्रित रहती है। हृदय यानी फिर वही बात, मन, बुद्धि, इंटेलेक्ट हमारे मन में है, हृदय में। ये हृदय शब्द का उपयोग नाना प्रकार से कर रहे हैं। उस आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर उसका भेद हो जाता है, यानी नाश हो जाता है, फिर नहीं बचती। एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, अविद्या नष्ट हो गई, जगत विलीन हो जाता है, उसके बाद में वासना नहीं रहती है। लगता है वो खाता है, लगता है कि आइसक्रीम खाता है, उसको अच्छा भी लगता है कि मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, करता है, लेकिन वो कैसा होता है? ये बांधने वाली रस्सी नहीं बनती उसके बाद में। जिस प्रकार से एक रस्सी पड़ी हुई है, उसको आप जला दीजिए, दूर से दिखेगी रस्सी, अभी भी देखिए, उसको आपने हाथ नहीं लगाया, आप जला दीजिए, धीरे धीरे सारी जल जाएगी, लेकिन दूर रस्सी दिखेगी। उसको आप हाथ में लीजिए, वो रस्सी नहीं है, बांध नहीं सकती। जली हुई रस्सी जिस प्रकार बांध नहीं सकती, जैसे भुने हुए बीज दिखेगा, उससे अन्न वो अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हृदय ग्रंथि एक बार जो साक्षात्कार हो जाता है, जगत के स्वरूप को जो व्यक्ति जान जाता है, अपने स्वरूप को जान जाता है, यह अविद्या जब नष्ट हो जाती है तो उसके काम कर्म इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में सर्वज्ञेय विषया संशया लोल की नाम आमरणात् तो गंगा स्रोतवत प्रवृत्ता विच्छेदम आयान। सर्व संशय नष्ट हो जाते हैं। किस संबंध में? शंकराचार्य कहते हैं ज्ञेय पदार्थ विषयक, हमें क्या जानना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस चीज़ को जानना हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसके संबंध में जो संशय है वे सारे के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। इस घंटी बज गई है, शंख बज गया है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। बहुत अच्छा विषय है, दोनों को हम और भी विस्तार से लेने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।